हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू लिविंग स्टार के। सबको स्वागत है, सबको अपना राम राम एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी। सो नाउ लेट्स वॉच आउट आज मार्केट ने कहाँ पे कामकाज किया और अपना जो कौन सा लेवल था जहाँ पे इंडेक्स ने कामकाज वहाँ पे आज हुआ है। एंड बिफोर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट द सम स्टॉक मार्केट न्यूज। सो लेट्स गो इनटू दैट। तो आज ओवरऑल मार्केट फ्लैट ही था, आज नेगेटिव टू फ्लैट था, इतना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर साइड में मिला नहीं। जो मार्केट का सुबह का जो हाई था दैट हैज नॉट गॉट ब्रोकन। सो जो सेंसेक्स का जो पॉइंट गेन था दैट इज एन माइनस 12.16 नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी 50 एज बिकम टोटल साइडवेज 31.50 पॉइंट साथ वहां पे गेनिंग से बंद हुआ है। निफ्टी बैंक हैज क्लोज्ड इन नेगेटिव ऑफ द 148.55%। अगर अभी हम लोग बात करें निफ्टी 50 टॉप 5 गेनर्स की, पहला है हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, टाटा स्टील एंड एलटीआईएम। तो अगर इसी की मैं बात करें टॉप लूजर्स की, दैट इज एम&एम, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई लाइफ। The first is about Adani Group. Adani Group said it has enough cash to over more than 30 months debt payments. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आने वाले 30 महीने तक भी अगर कंपनी का रेवेन्यू जीरो भी होगा तो बैठे बैठे हुआ 30 दिन का कर्जा वहाँ पे वो पे कर सकते, इतना वहाँ पे कैश फ्लो पड़ा हुआ है। तो एज पर द रिपोर्ट गौतम अडानी हैज सेड दैट इट हैज कैश बैलेंस अकाउंटेड फॉर 24.8% ऑफ ग्रॉस डेप्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर। तो उनका स्टेटमेंट ये है कि भाई जो भी कंपनी में जो कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो पड़ा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट to clear the debt of the upcoming 30 months. So that is a positive for the as per the statement, but we have to check out the financial statement also कि वहाँ पे क्या free cash flow पड़ा हुआ है। Second news, विष्णु केमिकल्स कंपनी has approved acquisition of जयश्री फार्मा। तो यहाँ पे विष्णु केमिकल जो कंपनी है वो जयश्री फार्मा को अक्वायर कर चुका है, तो उसकी वजह से आज थोड़ा विष्णु केमिकल में तेजी देखने को मिला हुआ है। वन गुड न्यूज फॉर आवर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी एज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट इन यूएस एंड इटालियन मार्केट। वहाँ पे जो अपना इंडियन मार्केट का जो प्रोडक्ट्स है दैट इज एन अबाउट मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स एक्सपोर्ट्स which is planning to increase the export to the US and the Italian market, which will be the positive sign for the our Indian GDP growth in the pharmaceutical company. BPCL plans to invest 1.7 lakh crores over next 5 years, and this is an oil company which company single standalone BPCL owns an 14% of Indian total on refining capacity. ठीक है, तो यहाँ पे BPCL is planning to invest more fund to expand their market share in the Indian market. So this is a positive for the BPCL. India's construction equipment industries has witnessed the growth of 5% sales in 2025 fiscal year quarter 1. Ola Electric Mobility Limited जो कंपनी का शेयर है 19 अगस्त को भी 10% का सर्किट वहाँ पे मारा हुआ है। तो बैक टू बैक जो वहाँ पे लिस्ट हुआ था कंपनी का शेयर, इट हैज बिकम डबल ऑलमोस्ट। सो लेट्स सी हाउ द कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म in the future also. We have to keep eye on it. India's textile industries also has increased in their export by 4.73% in the July, which is an again positive for the textile industries. So we have to keep eye on the textile industry stocks which can perform good by upcoming quarter. Manappuram Finance raises rupees 450 crore through NCD, that we call it as an non-convertible taxable debentures of the on the face value of 1 lakh rupees each at 9.10% per annum. The maturity of the NCD will be on the August 19, 2026. तो ये जो मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी है जो गोल्ड प्रोवाइड कराती है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द साउथ, दैट इज एन वी कैन से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जो कंपनी ये गोल्ड को प्लेस करके कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कराती है, तो एज रेज्ड 450 करोड़ एज एन NCDs fund which can be using this fund for their day-to-day operational business. So it can be a very good for the Manappuram Finance if it uses the fund for the day-to-day operation service. तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं आज का मार्केट ने कहाँ पे कामकाज किया, डिस्कशन क्या किया था और कल के दिन मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो पहली बात हम लोग देखते हैं अपना चार्ट बैंक निफ्टी के ऊपर। तो आप देख सकते हो जो हमने लेवल मार्क किया था 50,250 सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर की साइड 50,800 टूटेगा, देन ओनली वी कैन गो फॉर द मोमेंटम फॉर द टारगेट ऑफ 51,000 के आसपास हम लोग टारगेट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे मार्केट टोटली चौपी रहा आज, कोई साइडवेज मतलब पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था आज। तो अगर कल का भी बाइंग सेम लेवल होगा 50,800 के ऊपर बाइंग होगा अपना पहला बाइंग। तो आज भी हमने अपना लाइव मार्केट में विद द स्टूडेंट्स वी हैव लाइक बुक ऑलमोस्ट लाइक मोमेंटम 50 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कैप्चर किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। तो कल के दिन भी अगर जो लेवल निकल के आ रहा है, सो लेट्स मेक द न्यू लेवल फॉर टुमारो कि सपोर्ट तो सेम रहने वाला है, व्हाट इज सपोर्ट इज गोइंग टू बी सेम, रेजिस्टेंस कैन चेंज समवेयर हियर। तो जो छोटा निकल के आ रहा है अभी दैट इज एन
not that much of big resistance I can say. If the tomorrow also the bank nifty goes above 50,630 के आसपास अगर वो निकलेगा तो 50-800 अपना पहला टारगेट बनेगा, तो वो भी निकला तो 51 का टारगेट बनेगा, तो ऊपर की साइड में 200 पॉइंट का हम लोग वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं. तो एज ऑफ नाउ आई कैन मार्क द लाइन ओवर देयर, आई कैन से आई कैन मार्क ट्रेंड लाइन ओवर देयर, दैट इज एन जस्ट एग्जैक्टली दिस पॉइंट ऑफ द टाइम. ये अपना लेवल होने वाला कल के लिए. ठीक है, तो ये दिस इज एन गुड लेवल टू वॉच आउट टुमारो. अगर कल भी रेंज में रहा तो हमको अवॉइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अभी निफ्टी 50 की, वो कहाँ पे कामकाज किया, तो आज जो हम डिस्कशन किया था मार्केट में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, तो मार्केट कंप्लीट चौपी जहाँ पे खुला उसी के रेंज के अकॉर्डिंग मार्केट कल आज के ओपनिंग प्लस कल का क्लोजिंग के बीच में मार्केट पूरे टाइम पास कर दिया, तो टोटली साइडवेज चौपी रहा. तो निफ्टी 50 में कोई चेंजेस नहीं है. जो सपोर्ट होने वाला है 24,677 सॉरी 24,387 सपोर्ट एंड 24,677 रेजिस्टेंस वहाँ पे होने वाला है. मार्केट इसी रेंज पे कामकाज कर सकता है. तो अगर हम लोग बात करें फिर निफ्टी के बारे में, जो कल उसका एक्सपायरी भी है, ठीक है, तो एक बार देख लो उसका चार्ट क्या बोलता है. देखो फिर निफ्टी का आज हमने लाइव मार्केट डिस्कशन लाइक मैंने एक बार ट्रेड मारा था उस पर, इट हैज एक्जैक्टली फ्रॉम सपोर्ट लेवल वहाँ पे जो बैंक निफ्टी का ट्रेड था, एट द सेम टाइम इसमें भी मैंने ट्रेड मारा था. तो अभी आज के लेवल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल विल क्लोजेस अबाउट 2715 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे भी अगेन सेम बाइंग होगा. आपको याद होगा मैंने बोला भी था अगर इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल सस्टेन करेगा वी कैन गो फॉर द बाइंग साइड वंस अगेन. तो एक्जैक्टली देखो वहाँ पे 15 मिनट कैंडल रिजेक्शन लिया, सेकंड कैंडल क्लोज नहीं हुआ, थर्ड कैंडल भी वहाँ पे एक्जैक्टली रिजेक्शन दिया हुआ है. तो हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं मार्केट एक चौपी रहा, जो हमने रेंज मार्क किया था उसी के अंदर मार्केट ने टाइम बिता दिया. तो कल के लिए भी इसको हटा देंगे, विल गोइंग टू रिमूव दिस लेवल, इट इज एन लेवल ऑफ द फर्स्ट फॉर इंट्राडे. तो आज कल भी फिर निफ्टी में एज इट इज जो लेवल आपको दिखा 23,013 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज देगा, देन 23,223 का आप टारगेट देखो मिल सकता है. देखो पहला टारगेट 200 पॉइंट टारगेट बन सकता है. डाउन साइड में 22,800 के ऊपर एक बार सपोर्ट लेगा तो अच्छा खासा वहाँ पे ट्रेड बन सकता है स्मॉल स्टॉप लॉस. अगर वो तोड़ दिया 50 मिनट कैंडल क्लोजेस बिलो दैट लेवल, देन वी कैन गो फॉर 22,480 लेवल हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं. तो एज इट इज हम कोई भी इतना कुछ खास चेंजेस नहीं इंडेक्स में, जहाँ पे पूरा मार्केट चौपी था, तो उसी रेंज में मार्केट कामकाज कर सकता है. तो वंस अगेन गाइस सी यू टुमारो आफ्टर मार्केट द वे द मार्केट हैज वर्कड, और वहाँ पे मार्केट वापस कहाँ पे कामकाज कर सकता है. तो सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद.